कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी लाइफ में ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं और धीरे-धीरे उनके मन में एक थॉट बैठ जाता है, शायद मैं अमीर बनने के लिए बना ही नहीं हूँ। आज मैं आपको यहीं पर रोकना चाहती हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो अमीर नहीं बन सकता। भगवान ने किसी को भी कमी के साथ नहीं भेजा। कमी अगर कहीं होती है तो सिर्फ डायरेक्शन और अलाइनमेंट में होती है। हर इंसान के पास एक नंबर होता है जो उसके जन्म के साथ आता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ जन्म के नंबर से नहीं चलती। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही सिर्फ एक नंबर से किस्मत का दरवाजा नहीं खुलता। जन्म का नंबर आपकी प्रकृति बताता है। आप कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, कैसे काम करते हो। लेकिन पैसा, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस सिर्फ प्रकृति से नहीं आती। उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है। जन्मंक आत्मा है, सपोर्ट नंबर सहारा है। जैसे बीज अच्छा हो पर पानी और धूप ना मिले तो पेड़ बड़ा नहीं होता। वैसे ही हर इंसान के अंदर पैसा कमाने की शक्ति होती है, बस उस शक्ति को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। और इसी वजह से कुछ लोग थोड़ा सा अलाइन करते ही तेज आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी ट्राई करते रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। जिंदगी के अलग अलग दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। पहला दरवाजा होता है आपका नाम। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम आपकी एनर्जी को दुनिया के सामने रखता है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, पर पहचान नहीं बन पाती। वजह होती है नाम का वाइब्रेशन जन्म के नंबर के साथ मैच नहीं करता। दूसरा दरवाजा होता है मोबाइल नंबर। आज के टाइम में पैसा ज्यादातर कम्युनिकेशन से आता है। मोबाइल नंबर सिर्फ डिजिट्स नहीं होता, वो डेली चलने वाली एनर्जी होती है। अगर यही नंबर आपके कोर नंबर के अगेंस्ट हो तो या तो कॉल्स रुक जाती हैं, या डील्स डिले होती है, या पैसा अटक जाता है। तीसरा दरवाजा होता है काम या बिजनेस। हर इंसान का काम या तो उसके नंबर के साथ फ्लो में होता है या फिर फाइट में। इसीलिए कुछ लोग जॉब में शाइन करते हैं और कुछ लोग बिजनेस में। चौथा दरवाजा होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर सिर्फ लिखावट नहीं होती, हर साइन के साथ आप अपनी एनर्जी सील करते हो। अगर सिग्नेचर का फ्लो आपके नंबर के अगेंस्ट हो तो डिसीजंस गलत डायरेक्शन में जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत कॉमन सिचुएशन देखिए। दो लोग एक ही टाइम पर काम शुरू करते हैं, दोनों मेहनती, दोनों टैलेंटेड। शुरुआत में दोनों ऑलमोस्ट सेम चल रहे होते हैं, पर 2-3 साल बाद एक व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, लोग सपोर्ट करने लगते हैं, पैसा फ्लो में आ जाता है। दूसरा व्यक्ति वही मेहनत करता रहता है, पर चीजें अटकी रहती हैं। हम कहते हैं उसका लक अच्छा है। सच ये होता है, लक नहीं, अलाइनमेंट का फर्क होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूलांक है 9 और भाग्यांक है 5। मूलांक 9 बताता है एनर्जी, लीडरशिप और एक्शन। भाग्यांक 5 बताता है मूवमेंट, कम्युनिकेशन और चेंज। दोनों फास्ट नंबर्स हैं। अगर सपोर्ट सही न हो तो व्यक्ति बहुत बिजी रहता है पर सेटल नहीं हो पाता। कभी जॉब चेंज, कभी प्लान चेंज, कभी इनकम ऊपर नीचे। व्यक्ति सोचता है, मैं इतना ट्राई करता हूँ, फिर भी कुछ टिकता क्यों नहीं? सच ये होता है, नंबर गलत नहीं होता, सपोर्ट गलत जगह होता है। अगर इसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर 9 और 5 की एनर्जी को और ज्यादा भगा दे
तो कॉल्स आएंगी पर कन्वर्ट नहीं होंगी। लेकिन जब मोबाइल नंबर 9 को डायरेक्शन और 5 को बैलेंस देता है, तो वही व्यक्ति रिजल्ट देखना शुरू करता है। इसी तरह नाम का वाइब्रेशन जब 9 की लीडरशिप और 5 की कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, तो व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता, लोग खुद सुनते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, कॉपी करने के लिए नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कॉपी पेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आज तक आपको ये लगता था कि शायद आप पैसा के लिए बने ही नहीं हो, तो प्रॉब्लम आप में नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि आप अपनी जिंदगी अधूरे कॉम्बिनेशन के साथ जी रहे थे। अलाइनमेंट का मतलब आपको बदलना नहीं होता। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आप हो उसी को सही डायरेक्शन मिल जाना। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहती हूँ। जो लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जेन्युइनली शेयर करेंगे, उनमें से पहले 5 कमेंट्स जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उनके लिए मैं पब्लिक कमेंट में फुल एनालिसिस नहीं, बल्कि एक जनरल डायरेक्शन बताऊंगी कि आपके नंबर को किस टाइप का मोबाइल नंबर सपोर्ट करता है और नाम वाइब्रेशन किस नेचर की होनी चाहिए। और आखिरी बात, भगवान ने किसी को भी कमी के साथ नहीं भेजा। कमी सिर्फ इतनी होती है कि हम अपनी जिंदगी पूरे कॉम्बिनेशन के साथ जी नहीं पाते। जब कॉम्बिनेशन पूरा होता है, तो किस्मत भी कोऑपरेट करना शुरू कर देती है।